बाज़ार से कई गुना अच्छे और ज़बरदस्त फ्रोज़न पराठे घर में बनाएं और 2 महीने के लिए आप इनको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इतने टेस्टी और मज़ेदार कि आप इनको बार बार बनाना और खाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसान है इनको बनाना, और आप ख़ास तौर से वर्किंग वुमन जो ज़्यादातर घर में उनको टाइम नहीं मिलता बार बार कुकिंग का, वो अपनी सहूलत के लिए एक ही दफ़ा इसको बना के रख सकती हैं और फिर आपका पूरा महीना आराम से गुजर जाएगा। ये देखें, बिल्कुल भी ये चिपकेंगे नहीं। जब आप इनको निकालेंगे फ्रीज़र से, अक्सर ये शिकायत होती है कि जी पराठे चिपक गए हैं, साथ कागज़ से उतर ही नहीं रहे। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आपने इसको स्किप नहीं करना। सारी डिटेल्स आपने गौर से सुननी और देखनी है, फिर आपको ये पराठे ज़बरदस्त बनेंगे और आप इंशाल्लाह ताला से मुझे दुआएं देंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ आते हैं। देखें, सबसे पहले इसके लिए मैंने ले लिया है फ़ाइन आटा। अच्छा, ये जो पराठे आपको बनाने हैं इसके लिए आपको फ़ाइन आटा ही यूज़ करना है। मैदा हम इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे, मैदे वाले पराठे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो आपने फ़ाइन आटा लेना है, बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। तो 2 किलो मैंने ये आटा लिया है और अब हमने इसमें डालना है एक स्पेशल सा घोल, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है ग्लूकोज़। तो ये देखें, ये वाला ग्लूकोज़ है। पिछली दफ़ा भी जब मैंने आपके साथ पराठों की रेसिपी शेयर की थी तो आप सब लोग ग्लूकोज़ के बारे में पूछ रहे थे। तो ये आसानी के साथ पाकिस्तान में अवेलेबल है, तकरीबन सभी को इसका पता है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है और चीनी भी डाल दी है, तकरीबन 1 टीस्पून। नमक भी 1 टीस्पून ही डाला है, टेबल स्पून था तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है। अच्छा, इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया तकरीबन 1 कप भर के, और सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये पानी में घुल जाए। और जब इस तरह हम घोल लेंगे तो ये इक्वली आटे में सारा मिक्सचर तकसीम हो जाता है। चलिए जी, आटे में मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून घी, और घी को भी मैं आटे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब हमने जो पानी में घोल के रखा था ना ग्लूकोज़ और चीनी वगैरह, इसको हम एक दफ़ा आटे में शामिल करेंगे। पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद जितना हमें पानी चाहिए उसके हिसाब से हम आटे में पानी शामिल करते जाएंगे। और पानी मैंने बाकी भी नीम गर्म ही लिया है। आपको पता है कि जब आप नीम गर्म पानी आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करें तो आटा बहुत ही आसानी के साथ और अच्छा सा सेट हो जाता है, कम वक्त लेता है गूंदने में भी, और सेटिंग के लिए भी इसको फिर कम टाइम चाहिए होता है। अच्छा, आटा जिस तरह आप नॉर्मल अपना आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने मीडियम सॉफ्ट आटा गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, बहुत ज़्यादा नरम नहीं कर देना। आटे को आपने मीडियम सा ज़बरदस्त सा गूंद लेना है। तो मैंने इसको मुट्ठी लगा लगा के, खूब ज़ोर लगा लगा के ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया है। और एक ही दफ़ा मैं इसके काफ़ी ज़्यादा पराठे बनाना चाह रही थी, और वीडियो के लिए भी, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप ज़्यादा मिकदार में भी किस तरह पराठे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही आटा लिया है। तो खूब सारा इसको अच्छे तरीके से गूंद के, और अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है ताकि इसके ऊपर जो हार्ड सी लेयर बन जाती है वो ना जमे। अच्छा, इसको अब आपने कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देना है। तो मैं आधे घंटे से मुझे ज़्यादा ही टाइम लग गया था, बाकी का मुँह की तरफ लग गई थी मैं। तो अब देखें, आटा माशाल्लाह से खूब ज़बरदस्त सेट हो गया है। अब हमने इसके पेड़े करने हैं। अच्छा, इसको फटाफट से और ईजीली हैंडल करने का तरीका ये है कि आप सारे आटे को एक ही दफ़ा, जितने भी आपने जिस साइज़ के पराठे बनाने हैं ना, उसके पेड़े आपने पहले से ही डिवाइड करके रख लेने हैं। कुछ इस तरीके से देखें, आप जैसे भी चाहें, जितने साइज़ के चाहें। मीडियम बनाने हैं आपने तो थोड़ा छोटा पेड़ा ले लेंगे, बड़े साइज़ के बनाने हैं तो थोड़ा हैवी पेड़ा लेंगे। तो कितने पराठे बनेंगे ये भी डिपेंड करेगा आपके पेड़ों के साइज़ पे। तो आप जितना साइज़ स्मॉल बनाना चाह रहे हैं तो आप छोटे पेड़े ले सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने सारा आटा जो है वो पेड़ों में डिवाइड कर लिया था। अब रफली आपने इनके हल्के से इनको पेड़े बना के रख लेने हैं, बॉल्स की शक्ल दे लेनी है, ताकि फिर हम इन पर दोबारा से काम शुरू करेंगे। तो देखें, सारे ही इनको मैंने रफली बना लिया है, और अब हम करेंगे इनकी लच्छा पराठे के लिए मेकिंग। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आटा ले लेना, साथ खुश्क आटा, और इसकी मदद से अब हमने इनको बेलना है। अच्छा, इस स्टेज पर आपने बेलते वक्त बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसकी शेप का ख्याल करें। जिस तरह भी सीधी टेढ़ी मेढ़ी शेप बनेगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमने इसको इतना बारीक बेलना है कि मैक्सिमम जितना आप इसको बारीक बेल सकते हैं ना, जितना बारीक बेलेंगे उतने ही अच्छे पराठे रेडी होंगे। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से इस तरह से जब किनारों से स्ट्रेच करेंगे ना तो ये और ज़्यादा पतला होगा। अच्छा, देखिए, इसके नीचे से थोड़ी थोड़ी आपको सरफेस भी नज़र आ रही है। बस इतना ही आपने इसको बारीक बेलना है। कोई मसला नहीं है इसमें कोई सुराख वगैरह हो जाए, तो इस स्टेज पर आपने उनके सुराखों की भी परवाह नहीं करनी, बस आपने इसको मैक्सिमम बारीक बेलना है।
अब आपने घी ले लेना है और इस स्टेज पर हमें घी ही चाहिए। घी को आपने थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा मिकदार में लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से आपने रोटी पे स्प्रेड कर लेना है और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट कर देना है। अब सबसे जो आसान तरीका है ना लच्छा पराठा बनाने का, इस तरीके से है कि आप इसके पेड़े कुछ इस तरीके से रेडी करें कि स्ट्रिप्स में कटिंग कर लें पूरी रोटी की और फिर एक के ऊपर एक स्ट्रिप रखते जाएं और इसको इस तरीके से रोल करते जाएं। ख़ास तौर से जो नई नई बच्चियां हैं ना, जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है रोटी और पराठे बनाने के लिए, उनके लिए ये वाला जो पेड़े बनाने का तरीका है ना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इस तरीके से इसकी एक कोन सी बन जाएगी, फिर आपने इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है और ये देखें आपका ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा के लिए पेड़ा रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पे हैं कि आपको थोड़ा पराठे बनाने का एक्सपीरियंस है और आप इसको हैंडल कर सकते हैं, तो फिर आप इसको थोड़ा और तरीक़ों से भी बना सकते हैं। जिस तरह के आप देखें अभी मैंने ये इसको बेल लिया था, उसी तरीके से इस पर घी लगाया, आटा लगाया और अब आप देखें एक कोने से आपने इसको पकड़ना है और इस तरह से उठाते जाना है और जिस तरह इसकी सिलवटें आती जाएंगी ना, तो ये सिलवटें ही इसकी लेयर्स का काम करेंगी। आपने इसको पकड़ के सिलवटें डालते जाना है और इसको उठाते जाना है कुछ इस तरीके से और फिर आपने इसकी एक लंबी सी स्ट्रैंड बन जाएगा कुछ इस तरह। आपने अब इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, फटना नहीं चाहिए इस स्टेज पर आटा। इसको आपने हल्के हाथ से जितना मैक्सिमम ये स्ट्रेच हो सकता है उतना आपने स्ट्रेच करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे और अब आपके पास ये एक लंबी सी रस्सी की तरह से बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2 फिंगर्स की मदद से ना इसको इस तरह लपेटना शुरू करना है 2 फिंगर्स पे, तो ये आपकी कौन सी बन जाएगी। जो कमर्शियल रेसिपीज़ होती हैं ना आटा इसके पराठों की, वो लोग इसको ऐसे ही कॉन्स बना के रखते हैं। तो अब आपने इसको इस तरह एंड वाला जो सिरा था ना उसको अंदर की तरफ टक कर देना है और ये आपका पेड़ा बन जाएगा। तो अब आपके कोई भी तरीका जो भी आपको आसान लगे उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया, लेकिन मुझे लगता है कि जो बिगिनर है ना उनके लिए ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा आसान है कि आप स्ट्रिप्स कटिंग कर लें और इनको रोल करते हुए इस तरीके से सारे पेड़े बना लें। तो चले जी, सारे पेड़े मैंने शेप दे के रख लिए थे। अब इन पेड़ों को आपने कम से कम 8 से 10 मिनट रेस्ट देना है, तभी आपके जो अच्छे लच्छे हैं ना वो तैयार होंगे। फ़ौरन से बेल देना तो लच्छे बिल्कुल प्रेस हो जाते हैं, फिर खुलते नहीं हैं। तो मैंने इनको 8 से 10 मिनट रेस्ट दे दिया था और अब आपने क्या करना है कि इनको एक एक पेड़ा लेते जाना है और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है ताकि इसके जो लच्छे हैं वो प्रेस ना हो। ये देखिए शायद कैमरे में आपको नज़र आ रहे हैं कि आपको इसके लच्छे नज़र आ रहे होंगे। चलें, अब आपने इनको सेव कैसे करना है, तो मैंने 2 तरीके हैं इसको सेव करने के। या तो आप बेकिंग पेपर ले लें और इसको कटिंग कर लें। पराठे को आपने बेल लेना है और फिर आपने शीट के ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर लेना है और फिर इसके ऊपर पराठा रख के ऊपर दूसरी शीट को इसके ऊपर रख देना है। तो आपने एक पराठे को सेव करने के लिए 2 शीट्स लगेंगी। ऐसे आपने उसी शीट के ऊपर नया पराठा नहीं रखना, हर दफ़ा आपने नई शीट ही लेनी है। तो इस तरीके से आपने हल्के हाथ से पराठों को बेलते जाना है। और फिर अब आप देखें, अगर आप बेकिंग पेपर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो प्लास्टिक की जो थैलियाँ या शॉपर होती है ना, हर घर में होती हैं। मेरे पास इस तरह की ये प्लास्टिक की थैली थी जिसको मैंने कटिंग करके और 2-2 शीट्स में डिवाइड कर लिया है। तो इसके ऊपर अब मैं पराठों को रखती जाऊंगी और मैंने बाकी बेकिंग पेपर का भी तरीका आपको दिखा दिया है। बाकी मैंने सारे पराठे इन शीट्स में ही इस तरह प्लास्टिक की शीट्स बना के ना तो इन्हीं में सेव किए थे। अच्छा, ये जो आटा है थोड़ा सा स्ट्रेच होके थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, तो अगर आपको लगे कि ये थोड़ा रोटी श्रिंक हो गई है तो अब आप इसको इस तरह से प्लास्टिक के अंदर रख के भी हल्के हल्के हाथ से स्प्रेड कर सकते हैं और जितनी आपने इसको शेप देनी है ना, जितना बड़ा या छोटा रखना है वो आप रख सकते हैं। तो ये जो लच्छा पराठे होते हैं थोड़े से इनको मोटा ही रखा जाता है और ये देखें हल्का सा जब आप इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे ना, ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो इसी तरीके से देखें मैंने सारे के सारे पराठे रेडी कर दिए थे। अब आपने इनको फ्रीज़र में जब रखना है ना, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फ्रीज़र को एक दफ़ा खाली कर लेना है। हमें इनको बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि अगर आप इनको टेढ़ा मेढ़ा रख देंगे ये उसी शक्ल में फ्रीज़ हो जाएंगे। तो अब आपने अच्छी सी फ्रीज़ में जगह बना लेनी है जिसमें ये सीधे आ सके। तो मैंने एक बड़ी सी प्लेट लेके और सारे पराठे उसके ऊपर रख दिए थे। देखिए हर शीट को मैंने अलग अलग पराठे की शीट रेडी की है और अब आप देखें कि जब आप इसको खोलेंगे ना तो ये चेक करें आप, बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि कागज़ इसके प्लास्टिक की शीट से उतर ही नहीं रहे, साथ ही चिपक गए हैं। जब आप इस तरीके से रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल भी आपके पराठे ख़राब नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं और ज़बरदस्त रेडी होंगे। बस आपको जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं सारी आपने फॉलो करनी है और इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। तो देखिए मैंने रात को इनको बना के रखा था और अब ये सुबह तक ज़बरदस्त से फ्रीज़ हो चुके हैं और सारे पराठे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। और अब मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ।
तो इनको आपने आप किसी भी शॉपर में वगैरह बैग में डालें और इनको फ्रिज में आप स्टोर कर लें। जब आपने बनाना है इनको आपने निकालना है, कोई डीफ्रॉस्ट नहीं करना आपने, इनको बस आपने निकालना होता है और आराम से इसको तवे पे डाल के आपने फ्राई कर लेना होता है। तो इस तरीके से देखिए सारे पराठे माशाल्लाह से ज़बरदस्त रेडी हो गए थे। अब फ्राई करने के लिए आपने डायरेक्ट जिस टाइम आपने इनको फ्राई करना है उसी टाइम आपने इनको निकालना है, पहले से आपने इनको निकाल के नहीं रखना। इसी तरह आपने इनको गर्म तवे पे डाल देना है और जिस तरह आप अपना रेगुलर पराठा फ्राई करते हैं उसी तरह से आप इसको फ्राई करेंगे। और अब आप चाहें तो इसको ऑयल में फ्राई करें या घी में, अब ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आपने पेड़ा बनाना है ना तब आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। जो खूबसूरत सी लेयर्स आती है ना वो घी की वजह से ही आएंगी, और इसका जो हमने इसमें ग्लूकोज और जो चीनी डाली है ना उसकी वजह से इसका जो प्यारा सा गोल्डन सा कलर आता है वो उसी वजह से आता है, और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और खस्ता से ये पराठे बन के रेडी होते हैं। तो इसको प्रेस करते जाएंगे अच्छे तरीके से ताकि हर तरफ से ही इवनली कुक हो और ज़बरदस्त आपके ये मज़ेदार से पराठे रेडी हो जाएंगे। तो आज की रेसिपी मैंने आपके लिए बहुत डिटेल से बनाई है ताकि आपके सारे पॉइंट्स आपको पता चल सके और आपके ज़बरदस्त ये पराठे तैयार हों। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।